राधे राधे। तो दोस्तों, विभीषण जी रावण को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस कड़ी में आगे क्या होता है, कोई उनका साथ देता है या नहीं देता, और रावण क्या प्रत्युत्तर देता है, इसे हम जानते हैं। पहले हम चौपाइयों पर दृष्टि डालेंगे, उसके बाद इनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से है चौपाइयां आगे की। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना, तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरव जो कहत विभीषण, रिप उत्करस कहत सठ दो, दूरी न करो यहाँ हई को, माल्यवंत ग्रह गए बहोरी, कहे विभीषण पुण्य कर जोरी, सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना, तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपुप्रीता, काल रात निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी, तात चरण गही मागऊ राखऊ मोर दुलार, सीता देव राम कही अहित न होई तुम्हार। यहां पे 40वां दोहा खत्म हो जाता है मित्रों, मतलब 1/3 सुंदरकांड पूरा हो गया है। अब केवल 20 दोहे और बचे हैं, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ऐसा होता है कि माल्यवंत नाम का जो एक बहुत पुराना मंत्री है रावण का, वो विभीषण जी की बात का समर्थन करता है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना, वो विभीषण जी की बात सुन के बहुत सुखी हुआ, और उसने रावण से कहा कि तात अनुज तब नीति विभूषण, तात अनुज तब नीति विभूषण, जो सो और धरव जो कहत विभीषण, मतलब तुम्हारा ये जो भाई है इसने नीति को अपने हृदय में धारण किया हुआ है, और इसकी बात आप बिल्कुल मान लीजिए, अपने हृदय में बैठा लीजिए। तो इस पे रावण क्या कहता है, रिप उत्करस कहत सठ दो, दूरी न करो यहाँ आई को, अरे कोई है यहाँ, ये दोनों शत्रु की महिमा का गान कर रहे हैं, जरा इन्हें भगाओ। तो ऐसा जब वो कहता है तो माल्यवंत रह गए बहुरी, माल्यवंत तो सुन के चला जाओ, समझ जाता है कि ये तो सब बेकार मामला। माल्यवंत रह गए बहुरी, कहे विभीषण पुण्य कर जोरी, किंतु विभीषण जी अपने भाई का हित चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके भाई को पराजय का सामना करना पड़े, उनका भाई मारा जाए, लंका का विध्वंस हो। तो इन सब बातों के कारण, इस अपमान के बाद भी विभीषण जी जाते नहीं है। वो फिर कहते हैं रावण से कि सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, हे नाथ हे भाई, सुमति कुमति, सुमति और कुमति, अच्छा निर्णय बुरा निर्णय, अच्छी भावना बुरी भावना सबके हृदय में वास करती है। सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, नाथ पुराण निगम अस कहीं, और वेद पुराण इसी बात को कहते हैं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। और जब व्यक्ति उस सुमति की शरण में जाता है, अच्छे मार्ग की तरफ बढ़ता है, तो उसको संपत्तियां, अनेक प्रकार की संपत्तियां और सुख प्राप्त होते हैं। और यदि वो बुरे निर्णय की तरफ जाता है, गलत निर्णय लेता है, तो फिर उसको विनाश मिलता है, उसका विनाश हो जाता है। सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। और जहां कुमति होती वहां पे नाना प्रकार की विपत्तियों का जन्म होता है, नाना प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। तब और कुमति बसी विपरीता, और तुम्हारे हृदय में अभी कुमति विराजमान हो गई है, तब और कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपुप्रीता, तुम हित को अनहित समझ रहे हो और अनहित को हित समझ रहे हो, और शत्रु को मित्र समझ रहे हो, मित्र को शत्रु समझ रहे हो। हित अनहित मानव रिपुप्रीता, काल राज निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। और राक्षसों की, तुम्हारी सीता माता पर जो प्रीति है वो राक्षसों के लिए काल रात्रि के समान है। मतलब यदि तुमने इस प्रीति को नहीं छोड़ा, माता को वापस नहीं किया, तो फिर राक्षसों का विनाश होना तय है। विभीषण जी मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं। इतिहास में रामचरितमानस की तो कहीं कुछ तुलना हो नहीं सकती, ना सुंदरकांड की तुलना हो सकती। इससे थोड़ा सा यदि हम नीचे आके सोचें कि इतिहास में ऐसा कई बार अनेक राजाओं के साथ हुआ है, जब वो मामले की गंभीरता को समझने में निष्फल रहे और इसलिए उनका विनाश हुआ है। तो विभीषण जी मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं कि रामचंद्र जी कौन है और उनसे शत्रुता कितनी भारी पड़ सकती है, लेकिन रावण इस बात को समझने को तैयार नहीं है अपने अहंकार के कारण। इसलिए विभीषण जी बार बार उसको समझा रहे हैं, किंतु इसका फल कुछ निकलने वाला नहीं है। अब विभीषण जी कहते हैं कि तात चरण गही मांगो राखो मोर दुलार, मैं आपके पैर पड़ के, आप मेरे बड़े भाई हो, मुझे बड़ा दुलार करते हो, तो आप मेरी इतनी बात मान लो। सीता देव राम कहूँ अहित न हुई तुम्हार, कि माता सीता रामचंद्र जी को दे दो, आपका बिल्कुल अहित नहीं होगा। अब इतना ज्यादा आग्रह करने के बाद रावण क्या उत्तर विभीषण जी को देता है,
और उसके उत्तर का लंका पर, लंका के निवासियों पर क्या असर पड़ता है, ये सब बातें हम देखेंगे अगले एपिसोड में। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे साथ बने रहें। राधे राधे।